तो विपक्ष राम मंदिर के निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब किसी मंदिर के निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के पूरी तरह निर्माण से पहले हो चुकी है। सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर इसके निर्माण की पूरी जानकारी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक प्रभास तीर्थ दर्शन सोमनाथ में दी गई। ये किताब जेडी परमार ने लिखी है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि विपक्ष की ओर से किसी मंदिर को लेकर इस तरीके से सवाल उठाए गए हों। इससे पहले सोमनाथ मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब भी विपक्ष ने इसी तरीके से विरोध में अपने सुर बुलंद किए थे। अब आपको ये बताते हैं कि सोमनाथ ट्रस्ट की प्रकाशित किताब में लिखा क्या है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिज्ञा की थी। ये एक पॉइंट। उसके बाद मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी को सौंप दी गई। उसके बाद क्या हुआ? पटेल नहीं होते तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी नहीं हो पाता। इसके अलावा 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया। पहले पत्थर से फर्श बनाकर गर्भगृह बनाया गया और उसके बाद 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की है। और इसके अलावा 108 तीर्थ स्थानों के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। फिर 13 मई 1965 को सभा मंडप शिखर के निर्माण के बाद कलश की प्रतिष्ठा कर दी गई। और हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवालिया निशान खड़े किए गए हो। देखिए, लगातार इस बात पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है इस वक्त जब मंदिर का निर्माण कार्य अभी अधूरा है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। और कई कथित धर्म गुरुओं ने और कुछ संतों ने भी इस पर सवाल उठाया है। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर का जो उदाहरण हम लोग दे रहे हैं, ये सोमनाथ मंदिर, ये किताब तब की लिखी हुई है जब सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से निर्माण हो गया था। और ये सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जारी की गई किताब है, तब की, आज से 50 साल पहले की। इसमें दो चीजें साफ साफ लिखी हुई है। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपना देखा। उन्होंने 13 नवंबर 1947 को कहा था कि हम इस मंदिर का निर्माण करेंगे और उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद जी ने, तब के राष्ट्रपति ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी यहाँ पर मंदिर में, उस समय मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत ही हुई थी। पूरी तरह से मंदिर 1965 में तैयार हुआ था, राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी यह उदाहरण उन लोगों को करारा जवाब है, उन लोगों के लिए तमाचा है जो इस बात को पर जोर डाल रहे थे कि हमें इस मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार ये भी साफ कर देना चाहती है कि मंदिर के निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा जरूर हो जाएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पहले जरूरी है क्योंकि मुहूर्त का समय है। शुक्रिया अमिताभ।